नफीस हल्लौरी और शम्स रिजवी का आदाब। नाज़रीन हजरात, मैं हमेशा की तरह आज हल्लौर लाइव खबर में इल्म की गुफ्तगू करने के लिए मैंने मदऊ किया है अपनी स्टूडियो में डॉक्टर खुर्शीद ज़फ़र साहब को। डॉक्टर खुर्शीद ज़फ़र अल्लामा समर हल्लौरी मरहूम के साहबजादे हैं। इनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। हजरत हमेशा के दौर में हल्लौर इल्म और अदब से पहचाना गया। इल्म और अदब के खिदमत में हमेशा हमारे बुजुर्ग आगे आगे रहे। उन्हीं बुजुर्गों में से एक शख्सियत थी अल्लामा समर हल्लौरी, जिन्होंने अपने फन शायरी से हल्लौर नहीं, हमारा ज़िला नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में शोहरत के हामिल थे अल्लामा समर हल्लौरी। उन्हीं की विरासत को बाहिफाजत संभाले हुए डॉक्टर खुर्शीद ज़फ़र साहब माशाअल्लाह से बेहतरीन शायरी करते हैं। उम्दा किस्म की शायरी, उम्दा किस्म का लब और लहजा। आज अगर उनकी शायरी को हम पढ़ें, उन्हें सुने, तो कहीं ना कहीं अल्लामा समर हल्लौरी साहब मरहूम की झलक हमें महसूस होती है। यकीनन विरासत में मिली हुई इल्म को, विरासत में मिली हुई ये शायरी को उन्होंने बाहिफाजत संभाल कर रखा, इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। आइए हम डॉक्टर खुर्शीद ज़फ़र से गुफ्तगू करते हैं उनकी फन शायरी पर। जनाब खुर्शीद ज़फ़र साहब, आपको यकीनन ये शायरी विरासत में मिली है, और जो चीज़ें विरासत में मिलती हैं वो बड़े खुशनसीब औलाद होते हैं जो अपने वालिद की, अपने वालिदैन की विरासत को बाहिफाजत उसे जिंदा रखें। आप अपने वालिद के फन शायरी और अपने फन शायरी में यकीनन फर्क तो महसूस करते होंगे, लेकिन क्या आपकी शायरी में आपके वालिद की शायरी की झलक या उसकी महक पता चलती है? आपका क्या कहना है? यहाँ जैसा कि आपने फरमाया कि शायरी खानवादे से ताल्लुक़ रखती है, तो मेरे वालिद साहब से पहले उनके फोर फादर्स जनाब मुशर्रफ साहब थे, उनके बेटों में शायर थे जनाब अब्दुल अली साहब, उनके बेटों में जनाब अली हैदर साहब, और उनकी चौथी पुश्त में अल्लामा समर हल्लौरी वालिद माजिद। और अब वो साहब विरासत को समझ लीजिए मैंने और आपने खुद बहरहाल इसको संभाला है। और जहाँ तक आपने कहा कि बीच में तफरीक ज़मीन और आसमान की है, एक तो तजुर्बा और इल्म अरूज की ज़बरदस्त जानकारी जो अल्लामा समर हल्लौरी को थी, बकौल प्रोफेसर शाम हुसैन साहब कि कभी आपका कलाम पढ़ते हैं तो उसमें अल्लामा इकबाल मुझे जीता जागता नजर आता है। जाहिर है कि अल्लामा समर हल्लौरी पर हिंदुस्तान क्या उर्दू दुनिया के सबसे बड़े तनकीद निगार का ये जुमला बहरहाल अपने तौर पर एक सनद की हैसियत रखता है। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि मेरी और उनकी शायरी में इम्तियाज या उसमें झलक, बहरहाल रगों में दौड़ता हुआ खून और फिक्रें, वो की जमीन आसमान का उसमें फर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं वो झलक मिलती है। और कोशिश ये की जाती है कि इस बात को बरकरार रखा जाए कि जो कलाम बाहर जाए, अखबारात में, रसायल में या किसी बज़्म में पढ़ा जाए, उसमें ये हो कि आदमी ये समझे कि साहब समर साहब के बेटे हैं। वैसे लोगों को ये तवक्को भी होती है कि ये कुछ हटके होगा आम रविश से। उसकी कोई मरहूम की शायरी में हमेशा अगर वो नौहा कहते तो मुकम्मल वो नौहा कहते, उसमें एक मिसरे सलाम के नहीं आते थे। मैंने उसी तरह से आपके भी नौहों में मैंने महसूस किया, जैसा कि आप हजरात को भी मैं बता दूं कि जैसा कि डॉक्टर खुर्शीद ज़फ़र साहब का मशहूर ज़माना नौहा है कि लुट गया दश्ते मसाइब में भरा घर नाना, जिसको किसी ज़माने में नायाब हल्लौरी साहब ने बम्बई में पढ़ा था। इस नौहे को जब आपने लिखा होगा तो यकीनन आपको अपने वालिद की याद जरूर आई होगी, इसलिए कि इस नौहे में बिल्कुल बैनिया नौहा है। इसमें कहीं भी एक मिसरा जो है फजाइल का नहीं मिल रहा है। और मैं हल्लौर लाइव खबर की तरफ से मुबारकबाद तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शहजादी से यह दुआ कर सकता हूँ कि उनकी बारगाह में आपका ये नौहा कबूल किया जाए। बम्बई में इस नौहे की क्या मकबूलियत रही? आप तो बम्बई में उस वक्त थे। जी, दरअसल ये इसका जो मिसरा है, मिसरे सानी, वो खुदाए सुखन और अल्लाह मुकाम उम्मीद अनीस का है। मेरे एक दोस्त होते थे, ऐसे हम लोग बैठे थे मस्जिद में, तो उन्होंने कहा
इस पे लिखिए मीर अली का मिसरा है। बहरहाल एक चैलेंज तो था ही, तो मिसरा था, लुट गया दस्ते मसाइब में भरा घर नाना। बस यकायक मिसरा आया कि छुट गए हमसे भतीजे व बरादर नाना। मैंने मीर अली साहब का मिसरा जो है नीचे लगा दिया, लुट गया दस्ते मसाइब में भरा घर नाना। अब जाहिर ये पूरा नोहा डायरेक्ट स्पीच में है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जुबान से, तो पूरा नोहा जो कुछ भी वाकयात गुजरे उसका अहाता करने की कोशिश की गई। आखिर में ये हुआ कि साहब मक्ते के तौर पे क्या किया जाए। फिर वही मिसरा आया कि कहते कहते जिगर थाम दिया ज़ैनब ने, गिर के फिर कब्र मोहम्मद पे कहा ज़ैनब ने, गुजरी जो हम पे कहूं किस तरह क्यों कर नाना, लुट गया दस्ते मसाइब में भरा कर नाना। तो वो भी मक्ता भी डायरेक्ट स्पीच में हुआ, मालूम भी हुआ कि ये पूरा नोहा किसकी जुबान से। और इसकी मकबूलियत का आलम तो ये शब अरबईन पढ़ा गया था, और उस पूरी रात तकरीबन 12 घंटे तक, और इसके अलावा दूसरा नोहा नहीं जहां भी अंजुमन हैदरी गई और वहां यही पढ़ा गया। मैंने ये देखा खुद अपनी आंखों से, इसलिए थी कि ये नोहा मेरा है। मैंने देखा लोग मातम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, रो रहे हैं, और उसके बाद फिर उस पर मातम हो रहा है। एक अजीब वाकया गुजरा, एक साहब सफेद पोस्ट तशरीफ लाए, उन्होंने डायरेक्ट मुझे सवाल किया नोहा दीजिए। तो मैंने कहा कि यार उसकी कॉपी जल्दी से, मैंने तो 20-25 उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी कराई थी। नायाब से पूछा, कहें कि ठीक है दे दीजिए, मुझे याद हो चुका है। उस शख्स ने ना हाथ मिलाया ना थैंक्स कहा, कुछ नहीं, और लेके चला गया। बाद में पूरी रात हम नायाब दोनों उसको ढूंढते रहे, वो शख्स मिला नहीं। तो ऐसा लगा जैसे कि कुछ मकबूलियत से हमकिनार होता हुआ ये है। और आज आलम यह है कि मेरे ख्याल से 60 से लेकर 70 अंजुमनें ये नोहा बॉम्बे की पढ़ रही हैं, और जो उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा इसको मकबूलियत हासिल की है इस नोहे ने। और मैं चाहता हूं कि अभी जो दुआ दी है जनाब नफीस हल्लौरी साहब ने HLK की तरफ से, और शहजादी इसको कबूल करें। मैं तमाम नाजरीन हजरात को ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर खुर्शीद जफर साहब जो बरसों तक बॉम्बे में रहे, जिनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से भी रहा, और उन्होंने बस यकायक उस दुनिया को अलविदा कहा, और ये हल्लौर मुकीम हो चुके हैं। यहाँ पर एक स्कूल के प्रिंसिपल की हैसियत से इल्म और अदब की खिदमत में लगे हुए हैं। मैं कैमरामैन शम्स हैदर के साथ नफीस हल्लौरी, HLK हल्लौर।